और इसी बीच सहयोगी गुलशन ग्रोवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुलशन, जिस तरीके से तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और कल मतदान होना है, क्या अधिक अपडेट अभी आपके पास है? देखिए, बिल्कुल तैयारी पूरी हो चुकी है। पोलिंग पार्टियां सभी जो है वो इस समय रवाना हो रही हैं अपने अपने मतदान केंद्र पर। और इस समय मैं गुड़गांव के जो गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज है, जहां पर लगभग 7,000 पोलिंग पार्टियां हैं जो अपने अपने मतदान केंद्र पर रवाना हो रही हैं ईवीएम मशीन को लेकर। इससे पहले कि यहाँ पर सभी को पहले ट्रेनिंग दी गई थी और अब ट्रेनिंग के बाद ये सभी पार्टियां जो है अपने अपने मतदान केंद्र पर जा रही हैं। ये आप सामने से ईवीएम जो मशीन है वो आप ये देख रहे हैं। इन ईवीएम मशीन के माध्यम से इन सभी को ये जानकारी दी गई थी कि कैसे कैसे आपको जो भी वोटर मतदान केंद्र पर पहुंचेगा और कैसे वोटिंग करानी है, इस बारे में पहले ट्रेनिंग दी गई थी। लेकिन अब इस समय सभी पोलिंग पार्टियां एक एक करके रवाना हो रही हैं, क्योंकि लगभग 1333 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 7,000 के लगभग पोलिंग पार्टियां हैं जो लगातार जा रही हैं। आप इस समय देख सकते हैं क्या कुछ आज ट्रेनिंग के दौरान समझाया गया था? सारी चीज़ें बताई गई थी जो मशीनों से संबंधित है। कनेक्शन वगैरह सब कैसे किस प्रकार से कनेक्शन करने हैं, सर मॉक पोल वगैरह किस प्रकार से कराना, सभी ट्रेनिंग दी गई है। लगभग अब क्या सभी ईवीएम मशीनें दे दी गई हैं सबको? नहीं 60-70% जा चुकी हैं लगभग। कंटिन्यू प्रोसेस चल ही रहा है। अगर बोगस वोटिंग ना डले, इसके लिए क्या कुछ बताया गया था ट्रेनिंग के दौरान? बोगस के ओनली ट्रेनिंग से संबंधित पता सर हमें। देखिए, बिल्कुल जो पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्र पर जाएंगी हम उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि ये सभी लोग हैं जो पोलिंग पार्टियां हैं। जैसे इस तरह की ईवीएम मशीनें हैं जो दी गई हैं, आप ये देख सकते हैं ईवीएम मशीन को। ये ईवीएम मशीनें अब मतदान केंद्र पर पहुंचेगी और जो आप वो और यहाँ पर देख रहे हैं जो कि इलेक्शन का जो कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से बताया गया था कि किस तरह से जो बैलेट है वो बताया गया है। क्या कुछ ट्रेनिंग के दौरान आज आपको बताया गया? ट्रेनिंग तो हमारी तीसरी बार हो रही है। अब पहले बहुत कुछ बातें बताई गई हैं। अभी यही है कि भाई आप वहाँ पहुँचो, आराम से अपना काम संभालो। तो अभी सभी प्रिपेयर हैं और अच्छे से इलेक्शन कराएंगे। गर्मी भी है? गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम सैनिक बने हुए हैं, बहुत अच्छे से इलेक्शन कराएंगे सभी। बताइए मैडम, आप भी पोलिंग बूथ? जी सर, मैं भी पोलिंग बूथ पे ही हूँ और ट्रेनिंग ले चुके हैं हम और सामान भी हमें मिल गया है और अभी बस तैयारी है अपने बूथ पर जाने के लिए। क्या कहेंगे वोटरों से भी, क्या अपील करेंगे आप? मेरी तो यही अपील है कि सर एक एक वोट हमारा अधिकार है, उस अधिकार का हमें सम्मान करना चाहिए और हमें मतदान जरूर करना चाहिए। देखिए, और भी लोग हैं, हम सबसे जानते हैं एक एक करके। जी बताइए, आपका क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि पोलिंग पार्टी हैं आप मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे तमाम ईवीएम मशीन को लेकर, क्या कुछ ट्रेनिंग दी गई है आपको, क्या बताया गया? बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी गई है। नॉट ओनली HCS बट IAS आल्सो। ऑल ट्रेनिंग वाज वेरी सेटिस्फैक्ट्री। बहुत ही डिटेल्स में बताया गया है कि हमने किस तरीके से ईवीएम मशीन को किसके साथ जोड़ना है और कौन से रंग से कौन सा रंग मिलाना है। हमने अपनी जो हमारी जो बैटरी है उसको निकाल के लाना है और किस तरीके से पोलिंग बूथ पर क्या क्या सावधानियां बरतनी है। ट्रेनिंग वाज नंबर 1। हरियाणा नंबर 1 वैसे ही नहीं कहलाता, हरियाणा में नंबर 1 काम होता है, इसलिए हरियाणा नंबर 1 कहलाता है। हमारे जो IAS हैं, DC सर हैं, उन्होंने खुद ट्रेनिंग में भाग लिया है और उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी है। और यहाँ के जो हमारे SDM हैं जो मंच को संभाल रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग खुद दी है। नॉट ओनली मास्टर ट्रेनर, ही वाज आल्सो ए बेस्ट ट्रेनर। जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो उस समय ईवीएम मशीन को किस तरह से आपने सुरक्षा में रखना है, इसके बारे में भी क्या बताया? हाँ, आपका क्वेश्चन सही समय पर सही टाइम आपने लिया है। हमने ईवीएम मशीन को बंद करके, है ना, सील्ड करके लेकर आना है। लेकिन एक विशेष बात का ध्यान ये रखना है कि हमने बैटरी को बाहर निकाल के लाना है, बैटरी उसके अंदर ना रह जाए, अदरवाइज फिर हमने ये सारा खोलना पड़ेगा। तो बिल्कुल आपने यहाँ पर सुना जो कि पोलिंग पार्टियां हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ली है
ट्रेनिंग के माध्यम से ये सभी जानकारियां दी गई है कि कैसे ईवीएम मशीन को रखना है, कैसे वोटिंग करानी है, इन सब के बारे में जो जानकारी है वो यहाँ पर जो है दी गई है। मेरे साथ एसडीएम भी है, मैं एसडीएम से भी जानता हूँ कि आज पोलिंग पार्टियों को क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। सर, क्या कुछ पोलिंग पार्टियों को आज दिशा निर्देश दिए गए? सभी पोलिंग पार्टियों के बड़े देखो ईसीआई की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के तहत ही आदेश दिए जाते हैं। वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। जो डेजिग्नेटेड उनकी जो आपकी जो मशीन्स हैं जो उनको अलॉट कर रखी हैं, वही मशीन और उनकी जो टैग है वो सारा चेक करके लें कि उसी पोलिंग स्टेशन की है कि दूसरे पोलिंग स्टेशन की ना ले जाएं। और उनका जो डेजिग्नेटेड जो अलोकेट कर रखी है जो उनकी बसेज, उन्हीं बसेज में अपने रूट की जो बसेज है उन्हीं में बैठकर जाएं। साथ साथ में उनको ये बता दिया गया है कि जो उनका पोलिंग स्टेशन है उसी जगह पर जाकर उनको उतरना है। उन ईवीएम्स को, उन मशीनों को लेके पोलिंग स्टेशन या स्ट्रांग रूम के अलावा दूसरे किसी प्लेस पे ले जाना अलाउड नहीं होता है। स्ट्रांग रूम से हम मशीनें अब इनको हैंडओवर कर चुके हैं। नाउ वो अब क्या करेंगे कि वो जो आपकी जो बसेज इनको दे रखी उन्हीं बसेज के अंदर लेकर उन मशीनों को अपने अपने जो डेजिग्नेटेड उनको पोलिंग स्टेशन यानी कि बूथ्स हैं उन बूथ्स पर लेकर जाएंगे। तो सर, ये जितने भी मतदान केंद्र लगभग बनाए गए हैं उन सभी पर अब पोलिंग पार्टियां आज पहुंच जाएंगी, तो आज ही सारी ईवीएम मशीनें खुलकर सभी तैयारियां आज ही कर ली जाएंगी? देखो, इसके अंदर सिंपल डायरेक्शन होती है कि पोल पार्टी जब यहाँ से डिस्पैच हो जाएगी तो उसको जाके एक बार उस जगह पर अपना पोलिंग स्टेशन इस्टेब्लिश करना होता है। पोलिंग स्टेशन इस्टेब्लिश करने का मतलब ये है कि वहाँ पे वो देख लें कि भाई कहाँ पे सिक्रेसी ऑफ वोट यानी धारा 128 है जो लोक अधिनियम आपका जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है उसकी धारा 128 है जो कि सिक्रेसी ऑफ वोट के बारे में बताती है। कोई भी आदमी किसी और को नहीं बताएगा कि कौन सा वोट उसने किसको डाला है। तो उसके तहत अगर वहाँ पे वेबकास्टिंग भी है तो वो देख ले, कोई विंडो ना हो उसके साथ में, तो इस तरीके से वो अपना एक कंपार्टमेंट के अंदर इस्टेब्लिश कर लेंगे। कितनी पोलिंग पार्टियां सर जा चुकी हैं? अभी देखो 218 पोलिंग पार्टी जो हैं उनको हम यहाँ से मशीनें दे चुके हैं। हमारे पास में 367 पार्टी हैं, 367 बूथ्स हैं, 367 पोलिंग पार्टी हैं। तो इन पोलिंग पार्टी को हम बाकी सभी प्रक्रिया जारी है उनको देने लग रहे हैं। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो, सभी वो लोग वोट करें, इसके लिए आपकी तरफ से भी क्या अपील की जा रही है एसडीएम होने के? मैं भी सभी लोगों से यही अपील करूंगा कि आप अपना, गर्मी का मौसम जरूर है बट प्रिकॉशंस के साथ में आप आएँ, अपने जो आपको मतदान केंद्र है आपका उस मतदान केंद्र पर जाएं और अपना वोट करें। सर, जब मतदान खत्म हो जाएगा उसके बाद जो ईवीएम मशीन है वो किस तरीके से संभाल कर रखनी है पोलिंग पार्टियों को, क्या इसके बारे में भी जानकारी दी गई है? कैसे वो बंद करनी है, क्या कुछ इसकी? पोलिंग पार्टीज की पहले भी रिहर्सल्स हो चुकी हैं और पोलिंग पार्टीज को इस बारे में बताया जा चुका है कि किस किस तरीके से उनको मशीनों को लेकर आना है। वो सारी डायरेक्शंस इनको ट्रेनिंग के माध्यम से दे दी गई है। देखिए, आपने सुना रविंद्र कुमार जो कि गुड़गांव के एसडीएम हैं, जिनके पास ये पूरी जिम्मेदारी है कि जितने भी पोलिंग जो यहाँ पर स्टेशन बनाए गए हैं और जिनकी जिम्मेदारी यहाँ पर लगाई गई है उन सबको ईवीएम मशीन देना और उनको ट्रेनिंग देना, उन सब की जानकारी जो है दी गई है। आप एक बार तस्वीर फिर दोबारा से इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। ये तमाम पोलिंग पार्टियां हैं जो इस समय अपने अपने मतदान केंद्र पर जा रही हैं और कल सुबह से 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। जी चलो ठीक है, खबर पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।